क्या मुस्लिम मर्द डायरेक्ट कोर्ट अप्रोच करके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ले सकते हैं, या उन्हें सिर्फ तलाक हसन और तलाक हसन के ज़रिए ही तलाक प्रोनाउंस करना पड़ेगा? ये सवाल बहुत उठते हैं। आइए जानते हैं इनसे रिलेटेड कौन से जजमेंट्स हैं मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरी वीडियो देखते रहिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूवर्स, मुझे अक्सर फ़ोन कॉल्स आते हैं हस्बैंड्स के, मुस्लिम हस्बैंड्स के खास करके, जिसके अंदर वो कहते हैं क्या हमें कोर्ट से डिसोल्यूशन की डिग्री मिल सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। जिस तरीके से दूसरे जो रिलीजन के मर्द हैं वो कोर्ट के सामने जाके पिटीशन फाइल करते हैं डिवोर्स का, इवन मुस्लिम फीमेल्स भी कोर्ट के सामने डिसोल्यूशन की जो दरख्वास्त है वो फाइल कर सकती हैं, क्या हम नहीं कर सकते? तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टिंग जजमेंट्स हैं व्यूअर्स। अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट किया है, वो मैं आपके सामने लाऊंगी और लास्ट में कुछ एक कंक्लूजन भी दूंगी आपसे मैटर से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको झारखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट आपके सामने ला रही हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस मैटर के अंदर क्या हुआ था कि हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया था कोर्ट के सामने और ये कहा कि मोहम्मदन लॉ के अंदर हस्बैंड जो है उसको भी डिवोर्स की डिग्री मिल सकती है, इसीलिए मुझे डिवोर्स डिग्री चाहिए। कोर्ट ने यह कहा कि मोहम्मदन लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हस्बैंड को कोर्ट से ही डिग्री लेना है। आपके पर्सनल लॉ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं डिवोर्स के, आपको उसे ट्राई करना चाहिए। जहाँ तक डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट है तो वो मुस्लिम वुमेन को दिया गया है राइट, और बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए मुस्लिम वुमेन को जिसके बेसिस पे वो कोर्ट के सामने आके अपने डिवोर्स को या तो अपने मैरिज को ख़त्म कर सकती हैं और डिवोर्स की डिग्री जो है वो पा सकती हैं। यह कहकर उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और कहा कि आप अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ही डिवोर्स लीजिए। लेकिन इसके अपोजिट एक और हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट। इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि वाइफ जो थी वो घर में थी और हस्बैंड जो था वो बाहर था, जॉब पे था। तो उसके एब्सेंसी में वाइफ घर के सारे वैल्यूएबल्स को, ज्वेलरीज को और कैश अमाउंट कुछ 1,85,000 कैश अमाउंट था, वो लेकर अपने लवर के साथ, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, वो घर छोड़कर भाग जाती है। हस्बैंड जब आता है उसे पता चलता है तो बच्चे तो हस्बैंड के पास ही होते हैं, बच्चा संभाल रहा होता है हस्बैंड, और काफ़ी उसे नोटिसेस भी भेजता है वाइफ को, लेकिन वाइफ नहीं आती। तो हस्बैंड ने सीधा डिवोर्स पिटीशन फाइल किया फैमिली कोर्ट के सामने, ये गुहार लगा कि मेरा डिसॉल्व कर दीजिए मेरे मैरिज को बाय द डिग्री ऑफ डिवोर्स। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा वाइफ की तरफ से कि ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि हस्बैंड डायरेक्टली कोर्ट के सामने आके अपने लिए डिवोर्स मांग सके। तो इसके ऊपर जो हस्बैंड के जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 7 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट वो ये कहता है कि जितने भी सूट्स हैं, जितने भी पिटीशन है रिगार्डिंग डिवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, इनहेरिटेंस, ये सब के सब आएंगे फैमिली कोर्ट के सामने। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट के रूल्स भी हैं जिसके अंदर हाई कोर्ट जो है उसको एम्पल पावर है कि इस सूट से रिलेटेड कोई भी रूल्स फ्रेम कर सकता है। इसी बेसिस पे हमारे पास पूरा राइट है कि हस्बैंड जो है कोर्ट के सामने आए और कोर्ट के सामने आके डिवोर्स की गुहार लगाए। इसके अलावा उन्होंने एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट भी रेफ़र किया जिसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस तरीके से डिवोर्स दिया है हस्बैंड को, लेकिन उसका फैक्ट्स ऑफ द केस थोड़ा अलग है ये केस से। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो फैक्ट्स ऑफ द केस ये मैटर के ऊपर क्यों मैच नहीं करता, क्यों इससे रिलेशन जो है जिस तरीके से ये ऑर्डर दिया गया इससे मैं एग्री नहीं हूँ। इसके अंदर जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से हर एक को कोर्ट के सामने आने का हक़ है, वाइफ जो है वो आ सकती है कोर्ट के सामने, तलाक मांग सकती है, कोई दूसरा जो हस्बैंड है जो किसी और रिलीजन का है वो कोर्ट के सामने आके तलाक मांग सकता है, तो मुस्लिम मर्द क्यों नहीं मांग सकता? तो इस तरीके से अगर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो एक तरीके से एक हर्डल हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं किसी को इंसाफ मांगने के लिए, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। इसीलिए मुस्लिम मर्द को भी हम अलाउ करते हैं कि वो कोर्ट के सामने आए और आने के बाद जो है वो अपना डिवोर्स मांगे। ऐसा कहकर हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को कहा कि इनका जो पिटीशन है वो आप सुनिए, और फैमिली कोर्ट ने हालांकि इस मैटर को डिसमिस कर दिया गया था मेंटेनेबिलिटी की बेसिस पे, उस ऑर्डर को सेटिस्फाई करके इनका डिवोर्स पिटीशन चलाने का ऑर्डर दिया। ये एक केस था। दूसरा केस वो है मद्रास हाई कोर्ट का केस। अब उसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, हस्बैंड जो था वो फॉरेन कंट्री में था, वाइफ इंडिया में थी, वाइफ के बच्चे भी थे।
अब उसके अंदर वाइफ का भी सेम मसला था कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। बेटी ने अपने बाप को बताया कि यहाँ पर मम्मा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब आ जाइए। बाप आता है, आके देख के वो शॉक हो जाता है कि उसकी बेटी जो माइनर थी, वाइफ ने उसकी शादी अपने ही घर के टेनेंट से करा डाली और बाप को इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो जब फादर को पता चलता है वो आग बबूला हो जाता है और वो इस चीज़ को लेके पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करता है, क्योंकि एक माइनर की शादी आप नहीं करा सकते किसी के साथ। फिर वो अपने बेटे को लेता है और लेके कहीं और चला जाता है और रहने लगता है। अपनी वाइफ को वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि आप आ जाओ, हम लोग मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। वाइफ जो है वो अपने जिसके साथ उसका अफेयर था उसके साथ वो रहना शुरू कर देती है। नोटिस भेजा जाता है, वो काजी के ज़रिए भी नोटिस भेजता है, उसको नोटिस मिलती है वाइफ को, उसके बावजूद भी वाइफ जो है उसको रिवर्ट बैक नहीं करती और कोर्ट काजी के सामने नहीं आती। 3 नोटिस भेजी जाती है, 3 नोटिस में भी वो नहीं आती। तो इसीलिए काजी साहब एक डिवोर्स का सर्टिफिकेट बना के भेज देते हैं, ये कहते हुए कि चूँकि आप सॉर्ट आउट करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इससे लगता है कि आपको आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ कंटिन्यू नहीं करनी, इस हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया है। तो इस तरीके से एक सर्टिफिकेट भी हस्बैंड के हाथ में होता है। वो ये हस्बैंड जो है वो ये सर्टिफिकेट लेके कोर्ट में जाता है, फैमिली कोर्ट डिसमिस कर देती है उसकी डिवोर्स पिटीशन को, ये कह के कि आप जो है डायरेक्टली डिवोर्स नहीं मांग सकते। उसे होता ये है कि वो डिवोर्स सर्टिफिकेट की बेसिस पे डिवोर्स नहीं मांगता, तलाकनामे की बेसिस पे नहीं मांगता, वो डायरेक्टली एक पिटीशन डालता है और डायरेक्टली कोर्ट को कहता है कि यू डिसॉल्व माई मैरिज बाय द डिसोल्यूशन, यानी कि मैरिज को डिसॉल्व कर दीजिए आपकी खुद की डिग्री से। तो वहाँ पे मैटर उसका डिसमिस हो जाता है, मैटर जाता है हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि चूंकि इन्होंने जो डिवोर्स का प्रोसीजर अपनाया है, यानी कि पहले नोटिस भेजना, पहले फीमेल को बुलाना, उसके बावजूद भी वो नहीं आई, उसके बाद उसने तलाक दिया है, तो ये जो है ये एक सही प्रोसीजर है तलाक का। इसीलिए इनका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो पिटीशन है वो सुनी जानी चाहिए, उसे डायरेक्ट डिसमिस नहीं करना चाहिए। और ये मैटर को वापस से चलाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा लोअर कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को। अब ये 2 केस के अंदर डिफरेंस ये है कि मद्रास हाई कोर्ट के मैटर के अंदर वो ऑलरेडी काजी के पास जाके डिवोर्स का सर्टिफिकेट लेकर आया था, लेकिन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट था उसके अंदर वो डायरेक्टली कोर्ट के सामने आया था। अब व्यूअर्स मैं अपना इसके अंदर आपको कंक्लूजन बताती हूँ। देखिए, जहाँ तक डिवोर्स का सवाल है, जहाँ तक मुस्लिम फीमेल के डिवोर्स का सवाल है, तो वहाँ पर एक कानून बन चुका है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। उसके अंदर कई ग्राउंड्स दिए गए हैं मुस्लिम फीमेल को। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एक्ट है वो खुला को कवर करता है। खुला को इसलिए कवर करता है कि फ़ीमेल जिसका हस्बैंड उसको डिवोर्स नहीं देता था, उसे जाना पड़ता था काजी के सामने और काजी को रिक्वेस्ट करती थी कि आप मेरी शादी को डिसॉल्व करवा दो। तो काजी को चूँकि जुडिशल पावर नहीं है, इसीलिए एक नया कानून बना। इस कानून के अंदर फीमेल को कहा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द काजी, आप हमारे पास आइए और अपनी मैरिज को डिसॉल्व कीजिए। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम हस्बैंड का सवाल है, उनको पूरा राइट दिया गया है तलाक़ हसन में कि वो खुद अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं तलाक प्रोनाउंस करके। इसीलिए ट्रिपल तलाक का भी कानून बना कि आपको तलाक अगर देनी है तो आप इंस्टेंट तलाक नहीं दे सकते जो इमीडिएटली आपके शादी को ख़त्म कर दे। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मुस्लिम हस्बैंड के पास अवेलेबल होता कि वो काजी के पास जाए बगैर या तो तलाक़ अहसन या तलाक़ हसन को अडॉप्ट किए बगैर या ऑप्शन को अडॉप्ट किए बगैर डायरेक्टली कोर्ट में जाके अपने मैरिज को डिसॉल्व करने की डिक्री मांग सकता कोर्ट के सामने, तो ये ऑप्शन शायरा बानो के केस में ज़रूर आता। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत ही डिटेल जजमेंट पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, स्पेशली फॉर डिवोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ मुस्लिम्स, जिसके अंदर हर एक आस्पेक्ट को कवर किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन, ये 2 तलाक के बारे में उसके अंदर जिक्र किया। लेकिन ऐसा कोई तीसरा तलाक जो हस्बैंड कोर्ट के ज़रिए दे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया। व्यूअर्स, इसका एक कंक्लूजन मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले तो तरीका यही है कि अगर आपको डिवोर्स देना है अपनी वाइफ को, तो आप उसे नोटिस बुलाइए, भेजिए उसको नोटिस, एक फैमिली मीटिंग करने की कोशिश कीजिए और सारी की चीज़ें होने के बाद अगर डिवोर्स वो नहीं हो पा रही, आपके जो मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे, तो आप तलाक दे सकते हैं, तलाक़ अहसन या तलाक़ हसन। ये जब आपको मिल जाता है, तलाक आप दे देते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप फैमिली कोर्ट में एक डिक्लेरेटरी डिक्री फाइल कीजिए, डिक्लेरेटरी सूट फाइल कीजिए। और डिक्लेरेटरी सूट ये होगा कि कोर्ट को आप बोले कि यू डिक्लेयर माय स्टेटस एज अ सिंगल पर्सन और एज अ डिवोर्सी, अभी मैं शादीशुदा नहीं रहा। ये कवर होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर।
उसके अंदर आप एक सूट डालिए। इससे क्या होगा कि आपका ये वाला जो पार्ट होता है, यानी कि शरीयत वाला पार्ट होता है, ये भी कवर होता है, और उसके साथ साथ आपको डिवोर्स की डिक्री भी मिल जाएगी कोर्ट की तरफ से, फैमिली कोर्ट की तरफ से। ये सही तरीका है, चूँकि ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू होगा, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट में लागू होगा। हर स्टेट में ये जजमेंट लागू नहीं होंगे। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, पहले तलाक, उसके बाद डिक्लेरेटरी सूट बिफोर फैमिली कोर्ट, ये आपको हर स्टेट में अवेलेबल होगा। तो इसी तरीके से केस फाइल कीजिएगा और मेरे वीडियो देखते रहिएगा। इसी तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।